हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को संख्या लेखन पद्धति पढ़ा था, जिसमें दो पद्धति मैंने पढ़ा दिया था, एक अंग्रेजी और दूसरा भारतीय संख्या लेखन पद्धति। आज मैं आप लोगों को रोमन संकेतन पद्धति बताऊंगा। तो देखते हैं। इस पद्धति में अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों आई, बी, एक्स, एल, सी, डी तथा यम के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। जहां आई का मतलब होता है 1 और बी का मतलब होता है 5 और एक्स का मतलब होता है 10, यल का मतलब होता है 50 और सी का मतलब होता है 100 और डी का मतलब होता है 500 और यम का मतलब होता है 1000। इनमें से किसी चर पर रेखा खींच देने पर उसका मान 1000 गुणा हो जाता है। जैसे मैंने लिख दिया है डी पे बार और डी का मतलब होता है 500, तो 500 गुणे उसका कितना 1000 गुना, तो 500 का गुणा कर दिया तो 5 के आगे 5 जीरो हो गया, 3 जीरो इसमें से 2 जीरो ये हो गया। अब इसी तरह मैंने यम पे बार लगा दिया तो इसमें से कितना गुना 1000 गुना, तो 3 जीरो यहाँ पर और 3 जीरो यहाँ पर, ये हो गया 6 जीरो। अब हम इसका नाम लिखते समय कुछ बातों का, कुछ नियम का पालन करेंगे और उसे याद भी रखेंगे। जैसे रूल नंबर 1, आई, एक्स, सी तथा यम को लगातार 3 बार लिखा जा सकता है। जैसे आई इसका मतलब होता है 1, अगर 2 बार आई मैंने लिखा तो उसका मतलब 2, 3 बार मैंने लिखा तो 3। इसी तरीके से अगर मैंने एक्स एक बार लिखा तो उसका मतलब 10, 2 बार लिखा तो उसका मतलब 20 और 3 बार लिखा तो उसका मतलब 30। और सी है, सी मतलब होता है सैकड़ा और सैकड़ा मतलब 100। सी का 1 मैंने लिखा तो 100 हो गया, 2 से लिखा तो 200 हो गया, 3 से लिखा तो 300 हो गया। इसी तरीके से मैंने लिखा यम, यम का मतलब होता है 1000, 2 यम लिखा तो 2000 हो गया, 3 यम लिखा तो 3000 हो गया। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है क्या, किसी छोटी संख्या को किसी बड़ी संख्या के दाईं ओर लिखने का अर्थ है कि बड़ी संख्या में उस छोटी संख्या को जोड़ देना है। देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है बी और 5 और ये है, अगर मैं साइड की बात करूं तो ये इसका हो जाएगा बायां साइड और ये इसका हो जाएगा दायां साइड। अब हम दूसरा पॉइंट फिर से पढ़ते हैं। बोल रहा है किसी छोटी संख्या को किसी बड़ी संख्या के दाईं ओर लिखने का अर्थ है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को जोड़ देना। जैसे मैंने इस बड़ी संख्या के दाईं ओर एक छोटी संख्या लिखी है तो इसे हम क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे। जैसे 5 और 1 है तो 5 का बी का मतलब होता है 5 और 1 का मतलब होता है 1, 5 1 6। इसी तरीके से मैंने लिखा है यक्स और बी, यक्स का मतलब 10 और बी का मतलब 5, 10 और 5 15 हो गया। इस तरह मैंने सी और यल लिखा, सी मतलब 100, यल का मतलब 50, तो जोड़ दिया मैंने 150 आ गया। अगला देखते हैं डी और सी है तो डी का मतलब 500, सी का मतलब 100, तो ये हो गया 600। अब कुछ और हम देखते हैं। रूल नंबर 3, आई, एक्स तथा सी में से किसी को किसी बड़ी संख्या के बाईं ओर लिखने का अर्थ है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना। जैसे आई और बी है तो इसमें से मैंने क्या किया, बड़ी संख्या को छोटी संख्या में से घटा दिया। बी का मतलब 5 और 1 का मतलब 1, 4 में से घट गया 5 में से 1 तो 4 आ गया। इसी तरह के मैंने लिखा है यक्स और यल, यल का मतलब होता है 50 और यक्स का मतलब होता है 10, 50 में से मैंने 10 घटा दिया। इसी तरीके से मैंने लिखा है सी और यम, यम है 1000 और सी का मतलब है 100, तो 1000 में 100 घटा दिया 900 आ गया। इसी तरह मैंने सी और डी लिखा है, डी का मतलब होता है 50, सी का मतलब 100 घटा दिया तो 400 आ गया। अगला देखते हैं। आई केवल एक बार बी या यक्स के बाईं ओर लिखा जा सकता है। यक्स को भी यल या सी के बाईं ओर केवल एक बार
लिखा जा सकता है। इसी प्रकार डी अथवा यम के बाईं ओर सी को केवल एक बार लिखा जा सकता है। जैसे मैंने लिखा है, पहला क्वेश्चन कह रहा था, रूल 4 कह रहा है कि आई केवल बी या यक्स के बाईं ओर लिखा जा सकता है, वो भी कितना, सिर्फ एक बार। तो जैसे मैंने लिखा एक्स और बी, तो ये है बी और ये है यक्स, इसके साथ में हम एक को सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं। जैसे मैंने लिख दिया आई बी, तो ये तुरंत गलत हो जाएगा, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। इसी तरह मैंने यहाँ लिखा। अब यहाँ है यक्स और यल, यक्स के साथ मैं यल को सिर्फ एक बार लिख सकता हूँ, 2 बार नहीं, वरना वो भी गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये भी है और ये भी है। यम के साथ हमने लिखा, देखा डी अथवा यम के बाईं ओर सी केवल एक बार आ सकता है, तो सी के बाईं ओर यम और डी केवल एक बार आ सकता है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे डी सी यक्स को अंकों में लिखें, तो डी का मतलब होता है 500 और प्लस सी का मतलब होता है सैकड़ा, 100 हो गया, और यक्स का मतलब हो गया 10। 500 में 100 जोड़ देंगे तो 600, और 600 में जोड़ दिए 10 तो 610। अब इसे देखते हैं, यह है 1216। 1000 को हम यम से लिख देते हैं, यम मतलब 1000। 200 सी को हम 2 बार लिख देते हैं, 200 हो गया। और उसके बाद है 16, 16 से पहले हम लिख देंगे 10, उसके बाद लिख देंगे 6, तो 5 और 1 6, और ये हो गया आंसर। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए होंगे वह इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।